जसवंत शाह जी, सीधे आपके पास आते हुए, अध्यादेश पर सहमति बन गई तो क्या दिल्ली और पंजाब को लेकर भी कांग्रेस के साथ सीट के फॉर्मूले पर विचार हो जाएगा? क्योंकि वहां पर लोकसभा में तो बहुत मजबूत रही है कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के मुकाबले, भले ही दोनों राज्यों में आपकी सरकार है। चित्रा जी, पहले मैं एक टिप्पणी केवल बीजेपी के एटीट्यूड पे करना चाहूंगा, क्योंकि पटना मीटिंग के बाद जब इस अध्यादेश के मुद्दे पे सहमति नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो सबसे ज्यादा हंसी और सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी मनाया करती थी। कहती थी कि देखो ये लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, ये हमसे क्या लड़ेंगे। आज जब देश में सारी ताकतें जो संविधान को बचाने के लिए साथ एकजुट हुई है, तो इनकी नींद हराम हो गई है, बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से। और आज अपनी 30 ऐसी पार्टियां जिनके नाम अभी तक किसी ने सुने नहीं हो, मेरा इनसे केवल एक अनुरोध है कि इन 30 पार्टी के अलावा आप ईडी नाम की एक पार्टी है, सीबीआई नाम की एक पार्टी है, आईटी नाम, इन सारी पार्टियों को भी गठबंधन में फॉर्मली इनवाइट कर दीजिए। देश के सारे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी मिला दीजिए, तब जाके शायद आप कोई टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि आज जो स्थिति दिख रही है और देश के जनता का मूड है, इतनी पार्टियां एक साथ एकजुट हुई है, मतलब जनता साफ इन बीजेपी से नफरत करती है। जिस हिसाब से इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हर जगह पे, ना कोई महंगाई पे बात करता, ना कोई बेरोजगारी पे बात करता, जहां देखो केवल ईडी और सीबीआई को आपका सुबह शाम एक ही काम हो गया है कि विरोधी नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई डाले और उनको कैसे भी करके पैसे देके खरीद लें अपनी तरफ। तो मेरे ख्याल से जनता त्रस्त हो चुकी है और इसी का प्रतीक है कि आज जो एक ऐतिहासिक मीटिंग बैंगलोर में होने जाने वाली है, इसके चलते बीजेपी की नींद उड़ गई है। और इसके लिए चित्रा जी, जो भी फॉर्मूला बनता है, आपने पूछा दिल्ली और पंजाब में क्या होगा, देखिए जब हम एकजुट हुए हैं तो देश को बचाने के लिए जुटे हैं। इसमें किसको कितनी सीटें मिलती है ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, इसका नेतृत्व कौन करता है ये सारी चीजें बाद में आती है, पहले ये आता है। पिछले महीने की ही बात कर ले, राजस्थान में जाकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की ओर से अशोक गहलोत, जो इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी को, उनको वो गंगानगर में संबोधित करते हुए कहते हैं कि खाली उनकी सरकार विज्ञापन में पैसा पाने की तरह बहा रही है। पेपर लीक, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य मुद्दों पर भी जबरदस्त तरीके से कटाक्ष किया था अरविंद केजरीवाल ने। ज्यादा दिन नहीं, ये 15-20 दिन पहले की बात है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से उसी राजस्थान में जवाब दिया गया था। और देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक में जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बनाया है आम आदमी पार्टी ने, वैसा ही राजस्थान में भी बनाएगी। अब पर 20 दिन पहले आप लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, आज आप लोग मिल गए सर, जनता को कैसे समझाइएगा? नहीं, जनता साफ देखिए, जनता अपनी देश की काफी चतुर है, वो स्टेट के इलेक्शन और सेंटर के इलेक्शन के बारे में बखूबी जानती है। आप भी जानती हैं कि जब जब ये दोनों चुनाव साथ में आते हैं तो जनता को पता है कि राज्यों के लिए कौन सी पार्टियां ठीक है और केंद्र के लिए कौन सी पार्टियां ठीक है। मेरे ख्याल से हमें जनता की चतुराई पे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। ये लड़ाई हो रही है देश के बचाने को, देश के संविधान को बचाने को। जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई को एक वेपनाइज किया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है इन चीजों से बचाने को। और देश में जो अपार महंगाई का माहौल है, तो आज देखिए टमाटर के दाम हो, किसी भी फल सब्जी के दाम, इनका ये बात ही नहीं करते। मणिपुर का क्राइसिस हो रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। केवल और केवल जोड़ तोड़ की राजनीति, ईडी सीबीआई, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कैसे दुरुपयोग करते हैं। तो इस चीज से जनता त्रस्त है और इसका जवाब अब आपको दिखेगा ये जब विपक्ष एकजुट हो गया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्यों के इलेक्शन अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य गंवाने के बावजूद जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, छत्तीसगढ़ में केवल एक छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस पार्टी बचा पाती है, वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। छत्तीसगढ़ में भी जितना बड़ा मार्जिन से विधानसभा जीता था, लोकसभा में आप देख लीजिए बीजेपी का किस तरह से वहां पर पलड़ा भारी रहा। और मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें दिखा रहा है कि कई ऐसी सीटें जहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी ने हासिल किए थे। यूपी की 40 हैं, राजस्थान की 23 हैं, मध्य प्रदेश की 25 हैं, गुजरात क्लीन स्वीप किया था, 2600 सीटें पर 50 से ज्यादा वोट शेयर था। बिहार, जहां पर अब एकजुटता मजबूत दिखाई दे रही है, वहां पर भी 14 सीटें ऐसी रही, 17 में से बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर था। ये तमाम वो सवाल है जिसको लेकर बाकी दलों से मैं और ज्यादा जानकारी लूंगी। लेकिन के शर्मा जी, आपके लिए एक जरा मैं ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगी, आप अगर उसको प्ले कर पाए। दूसरे नंबर पर जो पार्टियां रही थी, अगर वहां पर एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, आप यहां पर देख रहे हैं कुल 261 कांग्रेस पार्टी, यहां पर आप देख रहे हैं एक बार कांग्रेस ने 52 जीती थी, 209 पर दूसरे नंबर पर रही। डीएमके 24 जीती थी और क्लीन स्वीप था। टीएमसी 22 जीती थी, 19 पर दूसरे नंबर पर रही थी, 18 तब बीजेपी ने हासिल की थी।
जेडीयू आप देख रहे हैं, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी, चुनकी 17 पर चुनाव लड़ी थी, एक पर वो सेकेंड नंबर पर रही थी। और इस तरह से टोटल अगर हम देखें तो 428 ऐसी सीटें हो जाती हैं जहां पर विपक्षी एकजुटता के शर्मा जी अगर हो जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। के शर्मा जी, 428 सीटें आप समझ रहे हैं? चित्रा जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको जानकारी भी होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था ना, ये समाजवादी और बसपा साथ मिल गए थे जी, दोनों का वोट प्रतिशत मिला लेते। आप तो हमको तो यही लोग बैठ के टीवी चैनल में ज्ञान देते थे, राजनीतिक विश्लेषक लोग, कि आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, आपको तो वहां पर 20 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन परिणाम क्या हुए? ये जो है यूपी के 2 छोरे भी मिले थे ना विधानसभा में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और दोनों के भी यदि आप उसी समय यही समीकरण लोग गिनाते थे हमें ना कि आप जो है इसके बाद तो कहीं नहीं दिखेंगे। लेकिन क्या हुआ? नेताओं के मिलने से इनके इससे जो है सीटें नहीं जीती जाती चित्रा जी। ये इसको जीतने के लिए जनता का जन समर्थन की जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट कौन कर रहा है, विकास कौन कर रहा है, भ्रष्टाचार किसने किया है, किसका करेक्टर क्या है, ये सारा कुछ जनता जानती है। इसीलिए पिछले जो है 10 सालों से वो अपना परिणाम देख रही है। 4 चुनाव सपा हार गई। और आम आदमी पार्टी की भी जो कह रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी की भी स्थिति, अभी वो बता रहे थे कि हम संविधान बचाने निकले हैं। अभी ममता बनर्जी, आपने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में एक चुनाव, पंचायत चुनाव में इतनी हत्याएं हो गई, तब केजरीवाल जी का मुंह बंद था। कल तक केजरीवाल उनको जो है इसी कांग्रेस को पानी पी पी के कोस रहे थे। आज उनकी लॉलीपॉप मिल गई कि वो साथ दे देंगे, तो साथ दे देंगे तो इन्होंने आ गए कि हाँ ठीक है हमारा हो गया। बस इनकी बात जल्दी से खत्म हो जाए। से अलग नहीं थी। हाँ। अपने केजरीवाल ने अपने बच्चे की कसम खा के कहा था कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? केजरीवाल जी अपनी पहली सरकार कांग्रेस से मिलकर बनाई।